इस देश में ये सारी जातियां, ये सारी वर्ण व्यवस्था गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के विभाजन पर थी। आप कहते हो कि जाति प्रथा थी, निषाद आया, निषाद किससे मिलने? गुरु वशिष्ठ से। रास्ते में निषाद ने सोचा है तो राम जी के गुरु जी हैं, दूर से प्रणाम करो, जैसे इनको करते हैं लोग, चूके दूर से प्रणाम करो। वशिष्ठ ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। भरद्वाज ने कहा कि ये राम का मित्र है। अच्छा, राम का मित्र है? वो मिलना नहीं चाह रहा था। गुरु वशिष्ठ उठे, उसे कलेजे से लगाकर खींचा। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जन महि लुटत स्नेह समेटा। ये भारत है। कोई मूर्ख बोलता मिलेगा तो बोल। भगवान ने उसे पास बिठाकर उसका हालचाल पूछा, अपने पास बिठाया, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। और इन सब से ऊपर यहां कोई निषाद बैठा हो, कोई केवट बैठा हो, भैया मुझे तुमसे बड़ी ईर्ष्या होती है। हाँ हाँ हाँ, क्या भाग्य पाए हो तुम लोग, क्या तुम्हारी जाति का भाग्य है। जिस राघवेंद्र सरकार के नक्षचंद्र की छटा पाने के लिए देवता तरसते हैं, तुमने उसके दोनों ही पांव पकड़ लिए। केवट का क्या भाग्य है, क्या अद्भुत भाग्य लेगा। और बहस करता है। भगवान कहते हैं उतराई ले ले। माता सीता अपनी मुद्री निकाल के देती है ना, पियसिए की ही जानन हारी, मनी मुद्री मन मुदित उतारी के दे। तो बोला नहीं, मैंने लूंगा। क्या कहता है? मेरा घर है सुरसरी के तट, तुम रहते जग जल नितट हो। मेरा घर है सुरसरी के तट, तुम रहते जग जल निधि तट हो। मैं गंगा का ही मांझी हूं, तुम भवसागर के केवट हो। है? और बहस करता है। भगवान कहते ले ले, कहता नहीं। अरे मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं राजा, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं राजा। भगवान कहते मैं तेरा ऋणी हो गया, फिर क्या करूंगा? मैं तो लोगों को देने आया हूं, तू मुझे दे रहा है। तो कहता है अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। और अगली पंक्ति में केवट का जय घोष, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। जो भगवान निषादों को गले लगाता हो, केवट को मित्र मानता हो, अपने राज्याभिषेक में बुलाता हो, उस राम के वंशज जाति में पड़ जाएंगे। ये अगड़े हैं, ये पिछड़े हैं। ये राजनेताओं के लिए छोड़ दो, पिछड़ों की कितनी वोट, अगड़ों की कितनी वोट, दलितों की कितनी, महादलितों की कितनी वोट। यहाँ बैठने वाले जितने हैं, इनका एक ही नेता है जो बिना मतदान के तय हुआ है, जिसका नाम राघवेंद्र सरकार राम है। हम उसी के वोटर।